हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल एस्पिरेंट जीके गाइस। ये सीजीएल 2020 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ये टीयर 1 का है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 13 अगस्त 2021 में। ओके, ये 13 अगस्त 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम लोग जीके का शिफ्ट देखेंगे कि कैसा जीके का शिफ्ट था। और ये फर्स्ट शिफ्ट का है जो कि देखिए 9 AM to 10 AM में जो कि ये एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश की एक इकाई है, तो पहला ऑप्शन है विभवांतर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा और तीसरा ऑप्शन है शक्ति और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 AFSPA के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड। ओके, जिसको अशांत घोषित किया था 6 महीने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। तो पहला ऑप्शन इसका देख लेते हैं। चलिए क्या है, पहला ऑप्शन क्या है? सिद्धार्थ शर्मा, दूसरा ऑप्शन है शेखर गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है राजकमल झा, चौथा ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकमल झा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ओके, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल, जो इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो क्या कर रहा है। देखिए आप लोग पढ़िए और पढ़ के देखिए क्या है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवहन कन्वेक्शन। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन कन्वेक्शन। ओके, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन 2021 ओके का पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, क्या हो गया। तो इसका पहला ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, दूसरा ऑप्शन है मोमा दास, तीसरा ऑप्शन है सुदर्शन साहू, चौथा ऑप्शन है तरल लोचन सिंह। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन साहू। ओके, ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो गाइस ये देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि इसका पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन है चरण सिंह और देवीलाल, चौथा ऑप्शन है देवीलाल। तो इसका मोरारजी देसाई की जगह ली थी वो है ऑप्शन नंबर 3 जो कि चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की जगह ली थी। ओके, ठीक है, तो गाइस इसको आप लोग देख लीजिएगा कि मोरारजी देसाई कब प्रधानमंत्री बना था और ये कितने साल में बना था, मतलब कौन सा ईयर था इसका बनने का, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये पहला ऑप्शन है जो कि गलत है, दूसरा ऑप्शन है वही सही है। ओके, और तीसरा ऑप्शन तो गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है जो सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है, उन्होंने यहाँ पर ग्रीन कलर से सही मार्क कर दिया है। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2021 से 2022 के केंद्रीय बजट के अनुसार
वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? ओके, तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है जो कि वो राइट आंसर है जो कि 4। ओके, 2021-2022 के अंदर केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? जो कि 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो ये इसका 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएम वाणी। ओके, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएम वाणी। ठीक है, तो इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, और इसका 11 का क्या हो जाएगा आंसर? 11 में क्या कौन सा क्वेश्चन है देखिए। डैश गुर्दे किडनी की संरचना और कार्यात्मक इकाई है? तो ये डैश क्या है? नेफ्रॉन है जो कि विक्राणु। ओके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विक्राणु जो कि नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ओके, ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं? निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो पहला ऑप्शन है अल बुखारी, दूसरा ऑप्शन है अल बिरूनी, तीसरा ऑप्शन है अल ख्वारिज्मी, चौथा ऑप्शन है अल किंदनी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी। ओके, जो कि 11वीं शताब्दी भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था अल बिरूनी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या हो गया? कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। निम्न में से किस फ्रेंचाइज टीम के लिए एबीडी प्लस ने आईपीएल 2020 खेला था? तो ये देखिए खिलाड़ी का नाम आ गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सबको पता होगा। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में एबीडी किस खिलाड़ी की टीम में खेलता है? ओके, तो ये तो कोलकाता तो होगा नहीं, मुंबई इंडियंस तो होगा नहीं, और दिल्ली कैपिटल तो होगा नहीं, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो ये सबको ही पता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो कि विराट कोहली कैप्टन है इस टीम का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो ये भारतीय पशु चिकित्सा का अध्यक्ष चुना गया है जो कि 2021 में। तो कौन है? क्वेश्चन कौन है देख लेते हैं चलिए। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? पहला ऑप्शन है दीपांकर सेठ, दूसरा ऑप्शन है के वर्मा, तीसरा ऑप्शन है राजीव अरोरा, चौथा ऑप्शन है उमेश शर्मा। ओके, तो ये उमेश शर्मा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पशु चिकित्सा के लिए उसको अध्यक्ष चुना गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है? तो ये कौन सा नदी के तट पर स्थित है? ये पहला ऑप्शन देखिए ब्यास है, दूसरा ऑप्शन यमुना है, तीसरा ऑप्शन गंगा है और चौथा ऑप्शन सतलुज है। तो ये गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पहला ऑप्शन है खेतड़ी, ये पहला ऑप्शन खेतड़ी, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है पैंजो, चौथा ऑप्शन है फांतना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन ही सही होगा जो कि खेतड़ी है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है क्या? देखिए जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये करंट का क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है? कैरोलिना मारिन। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन ओपन महिला एकल का खिताब जीता जो कि क्या नाम है उसका? कैरोलिना मारिन है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव डैश घाटी में मनाया गया? तो गाइस देखिए ये कैसा ऑप्शन क्वेश्चन ये कैसा क्वेश्चन है? देखिए करंट का ही क्वेश्चन है। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस
क्लाइंबिंग महोत्सव डैश घाटी में मनाया गया था। तो डैश घाटी में मनाया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है द्रास, तीसरा ऑप्शन है रिक्चर, थर्ड ऑप्शन है मरखा और चौथा ऑप्शन है नुब्रा। तो महोत्सव जो मनाया गया था वो नुब्रा में मनाया गया था। ओके, महोत्सव कहाँ मनाया गया था? नुब्रा में मनाया गया था। ठीक है, तो गाइस ये नुब्रा में मनाया गया था। ठीक है ना, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये नुब्रा में मनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी फीचर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है असम। चौथा ऑप्शन है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ओके, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जो कि 20 में कैसा क्वेश्चन है, करंट का है क्या, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट लेन देन सौंदर्य संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 40, ऑप्शन नंबर 1 है क्या 45, ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 34 है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है 17 है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ओके, जो कि 22 RTG का क्या है सौंदर्य कोड है 22। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? जो कि इसका आपको आंसर देना है। इसका आपको क्या आंसर देना है, देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो कि 1950 में भारतीय आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? ओके, तो ये करंट का क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है कि किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1931, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है? तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबल, तीसरा ऑप्शन है आवेग, चौथा ऑप्शन है कार्य। तो पहला ऑप्शन जो कि वो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा ऑप्शन सही है, जो कि तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। ओके, ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं